अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS403 की जीडीपी का सोल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, हमें सिनेरियो जो गिवन है वो क्या है और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, लास्ट डेट इसकी 31 है। इट्स मीन कि जल्द से जल्द आपने सोल्यूशन जो है वो अपने LMS पे अपलोड कर देना है। और सिनेरियो हम देख लेते हैं कि क्या है। विद द एमरजेंस ऑफ बिग डाटा एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी ऑफ डाटा इज ग्रोइंग पोटेंशियली विद टाइम. The potential growth and heterogeneity of data needs not only distributed and scalable architecture but also needs such a structure that can store different forms of data in an efficient way and can store not only the structured data as well as semi-structured and unstructured. ठीक है, ये दो टर्म्स जो हैं, ये दो और एक बिग डाटा, ठीक है, ये तीन टर्म्स जो हैं ये हमने अपने माइंड में रखनी है सोल्यूशन लिखते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमें सिनेरियो गिवन था। उसके बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, आपका क्या टास्क है कि इन योर ओपिनियन डू यू थिंक दैट रिलेशनल डाटाबेसेस आर सुइटेबल इन द अबव सिनेरियो। आपसे पूछा गया है कि रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो इस सिनेरियो में सूटेबल हैं या नहीं। ठीक है, आपने अपनी ओपिनियन जो है वो बतानी है और अपनी जो भी ओपिनियन देनी है उसको फिर जस्टिफाई भी करना है सॉलिड रीज़न से। तो इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने आपके लिए राइट किया है और काफ़ी सर्च करने के बाद सोल्यूशन जो है ये आपका प्रिपेयर हुआ है। सोल्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। सोल्यूशन देखने से पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं काइंडली भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ अटैच हो जाए ताकि आपको मुझे सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। अब हम देख लेते हैं अपना सोल्यूशन। ये है आपका CS403 की GDP का सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने अपनी ओपिनियन जो है वो बताई है कि नो इट इज़ नॉट सुइटेबल, मतलब कि रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो जो सिनेरियो में गिवन था उसमें जो है वो सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है, अब हमने उसका आर्गूमेंट देना है, उसको हमने जस्टिफाई करना है सॉलिड रीज़न से। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपने लिखना है कि इन माय ओपिनियन या फिर अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन नो इट इज़ नॉट सुइटेबल या रिलेशनल डाटाबेसेस आर नॉट सुइटेबल इन द गिवन सिनेरियो। इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का डिफरेंट हो जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट ये ओपिनियन बताने के बाद मैंने यहाँ पे रिलेशनल डाटाबेस को पहले डिफाइन किया है कि रिलेशनल डाटाबेस होता क्या है। ठीक है, फिर हम उसमें बताएंगे कि रिलेशनल डाटाबेस में स्ट्रक्चर्स और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों जो डाटा हैं, ठीक है, वो स्टोर करवाना चाह रहा है सिनेरियो में। तो हम बताएंगे कि दोनों जो हैं ये स्टोर हो सकते हैं डाटा रिलेशनल डाटाबेस में या नहीं। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ रिलेशनल डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ऑर्गेनाइजेस डाटा पॉइंट्स विद, ठीक है, तो डिफाइंड रिलेशनशिप फॉर इजी एक्सेस। तो रिलेशनल डाटाबेस क्या है, वो इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह से कि वो इजीली एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपने अपने हैंडआउट्स में भी देखा होगा रिलेशनल डाटाबेस लाइक आपके पास एक टेबल से बने होंगे जैसे स्टूडेंट है टीचर का रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह से डाटाबेसेस जो हैं वो आपने देखे होंगे। तो इसीलिए हम बनाते हैं कि डाटा को ऑर्गेनाइज इस तरह से कर सकें तो वो इजीली एक्सेसिबल हो सकें और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी हम उसमें शो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द रिलेशनल डाटा मॉडल द डाटा स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग डाटा टेबल्स इंडेक्सेस। ठीक है, तो जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल होता है वो किस पे काम करता है, डाटा स्ट्रक्चर्स पे। ठीक है, तो ये हमें सिनेरियो में गिवन था। तो ये बात तो हमारी क्लियर होगी कि रिलेशनल डाटाबेस से हम डाटा स्ट्रक्चर डाटा जो है उसको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिलेशनल डाटाबेस मॉडल जो है वो स्ट्रक्चर डाटा पे ही काम करता है। नेक्स्ट क्या है कि उसमें स्ट्रक्चर डाटा में क्या होता है, टेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, व्यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरह से उसकी जो है मज़ीद डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मज़ीद जो है ये डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम उसके लॉजिकल आर्गूमेंट जो हमने देने थे सॉलिड रीजंस वो हम देख लेते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने स्टेटमेंट को। वो क्या है कि रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो
काम करती हैं किनके साथ, स्ट्रक्चर्ड डाटा के साथ, ठीक है। डेट कन्फर्म्स टू अ प्रीडिफाइंड डाटा मॉडल एंड डज नॉट चेंज मच, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो स्ट्रक्चर्ड डाटा के साथ काम करती हैं, वो डाटा मॉडल जो पहले से प्रीडिफाइंड हो, ठीक है, उसके साथ वो काम करती हैं। डज नॉट चेंज मच, जिसमें चेंजिंग जो है वो बाद में ना हो, प्रीडिफाइंड पहले से वो डिफाइंड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, बट नॉट विद अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। यहाँ पे डाटा भी लिख लें, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के साथ काम नहीं करती। इसीलिए हमने कहा था कि रिलेशनल डाटाबेस जो है वो जो हमें सिनेरियो गिवन था कि उसमें यूज़र जो है वो क्या करना चाह रहा है, वो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डाटा को रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहा है। तो हमसे पूछा गया था कि रिलेशनल डाटाबेस इस काम के लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। तो रिलेशनल डाटाबेस जो है उसमें हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए रिलेशनल डाटाबेसिस नहीं है। इट्स मीन के अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इसमें स्टोर नहीं करवा सकते। इसीलिए हमने कहा था कि नो, इन माय ओपिनियन इट इज़ नॉट सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिकॉज रिलेशनल databases द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डाटा आर नॉट डिज़ाइन टू हैंडल बिग डाटा, ठीक है। तो सेकंड बात ये थी सिनेरियो में कि बिग डाटा जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें, विद द इमरजेंस ऑफ बिग डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो बिग डाटा के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी को स्टोर करने के लिए, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन वो बिग डाटा को, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो उसको रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए हमने यहाँ पे रीज़न दी कि नो, इट इज़ नॉट सूटेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट बात की गई थी यहाँ पे सिनेरियो में वेलोसिटी, वैरायटी, ठीक है, और हेटेरोजीनियसी ऑफ डाटा, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि RDBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट लैक्स इन हाई वेलोसिटी बिकॉज इट्स डिज़ाइन फॉर स्टडी डाटा रिटेंशन रेदर दैन द रैपिड ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही थी, यहाँ पे ग्रो हो रही थी, ठीक है, रैपिड ग्रो हो रही थी एक्सपेंशियली विद टाइम, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी ऑफ डाटा इज ग्रोइंग एक्सपेंशियली, ठीक है, रैपिड ग्रोथ थी। तो यहाँ पे हमने वही बात डिस्कस की है कि रिलेशनल डाटाबेसेस जो होती हैं उनमें वेलोसिटी की, हाई वेलोसिटी की लैग होती है, ठीक है, कमी होती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि रिलेशनल डाटाबेसेस जो हैं वो उनको डिज़ाइन किया जाता है स्टडी डाटा रिटेंशन के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए वो नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है कि एज फॉर डाटाबेसेस स्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ यूजुअली स्टोर्ड इन रिलेशनल डाटाबेस, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है उसको यूजुअली हम किस में स्टोर करते हैं, रिलेशनल डाटाबेसेस में ही स्टोर करते हैं। वाइल द बेस्ट फिट फॉर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है उसके लिए रिलेशनल डाटाबेसेस नहीं है, उनको हम रिलेशनल डाटाबेस में स्टोर नहीं करते। उसको हम किस में स्टोर करते हैं ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि उसके लिए हमारे पास होता है नॉन रिलेशनल SQL डाटाबेसेस, ठीक है। इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि डाटा दैट कन्फर्म्स टू RDBMS, ठीक है, data that conforms to RDBMS structure is easy to search both with the human defined queries and with software unstructured data, ठीक है। In contrast does not fit into these sorts of predefined data models। वही अगेन बात के स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो इसमें प्रीडिफाइंड नहीं होता, इसलिए वो इन मॉडल में फिट नहीं होता डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेसेस में। तो रिलेशनल डाटाबेसेस में कौन सा किस सॉर्ट ऑफ प्रीडिफाइंड जो डाटा होता है, ठीक है, वो जो है वो फिट होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो फिट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन RDBMS, ठीक है। यहाँ पे हम सो भी लिख लेते हैं, सो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन RDBMS, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को हम स्टोर नहीं करवा सकते। ये हमारे तमाम लॉजिकल रीजनिंग थी, आर्ग्यूमेंट्स थे, जिससे हमने बताना था कि हमारी ओपिनियन जो है वो है कि नो, इट इज़ नॉट सूटेबल। उसका हमने जस्टिफाई भी कर लिया। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। मज़ीद आपको किसी भी सब्जेक्ट की GDP जो है वो रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको सोल्यूशन जो है वो मैं प्रोवाइड करूँ। एक दफ़ा अगेन आपको दिखा देती हूँ ताकि कोई भी लाइन आपकी मिस जो है वो ना हो, ठीक है। आपने ये स्पेसेस जो हैं ये नहीं देनी, ये मैंने दी है, लेकिन आपने इतनी स्पेसेस जो हैं वो नहीं देनी।
तो आप इसमें से अगर थोड़ा लिखना चाहें तो आप थोड़ा भी लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप ठीक है ले लें, और कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको आप स्किप कर दें, तो फिर भी आपका सोल्यूशन जो है वो चल जाएगा। स्पेसिस जो हैं ये आपने नहीं देनी। हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना, ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।